अपने जीवन यापन के लिए यानी अपने घर को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए अर्थ कमाते हैं यानी धन कमाते हैं। धन कमाने के लिए, क्योंकि आजकल लड़के लड़की में कोई भेद नहीं रहा है, महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर अपने घर को चलाने में पुरुषों की हेल्प करते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, कुछ लोग एक ही काम धंधे पर रहते हैं और फिर बाद में उनके बच्चे भी जुड़ते जाते हैं और वो काम दिनों दिन फैलता जाता है। कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग अपने पूरे जीवन में एक ही नौकरी करते हैं और उस नौकरी में ही वो उच्च मुकाम हासिल कर लेते हैं। कुछ लोग आपने देखा है घड़ी घड़ी उनकी नौकरी बदलती रहती है, आज वो की, फिर कल वो, फिर तीसरी वो। इसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कई सारे काम धंधे कर करके थक गए लेकिन किसी में भी उनको सक्सेस नहीं मिलती है। यहाँ बात कर रही हूँ मैं काम धंधे। हमारी कुंडली में हमारा जो जन्मांक चक्र बनता है उसमें 12 भाव होते हैं, 1 से लेकर 12 तक। हर भाव कुछ कहता है, हर भाव की अपनी विशेषता है और हर भाव से संबंधित हमारे जीवन में वो तथ्य हमारे पास होते हैं। हर व्यक्ति की कुंडली में दसम भाव, वो चाहे वो किसी भी राशि का हो, किसी भी लग्न का हो, दसम भाव उसके लिए उसके जॉब व्यवसाय का कारक होता है। अब इस भाव का स्वामी अगर कमजोर अवस्था में हो जाए या यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रह बैठ जाएं जिसकी वजह से उस व्यक्ति को जीवन में सफलता नहीं मिलती है। आज यहाँ मैं आपको राशि अनुसार, हर राशि के हिसाब से अपने दसम भाव को मजबूत करने के लिए, जिससे कि आप जो भी काम धंधा करें उसमें आपको सफलता मिले ही मिले, ऐसे कुछ अचूक उपाय देने जा रही हूँ जो राशि के अनुसार हैं। अगर आपने कर लिया तो आपका जॉब, आपका कारोबार यानी आपका धंधा, चाहे वो आप छोटा सा ब्यूटी पार्लर ही क्यों ना चलाते हो, आपका दौड़ने लगेगा। वीडियो बहुत ही खास है, अगर आपने इसको आपको मिल गया है, आप इसको अपने पास सेव करके रखिए या फिर अपनी राशि अनुसार, क्योंकि घर में अर्निंग करने वाली महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, पति हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां, सभी का किसी न किसी राशि से संबंध होता है। तो इन्हें नोट आउट कर लीजिए और इन उपायों को करना शुरू कीजिएगा। देखिएगा कभी भी आपको अपने जॉब व्यवसाय से संबंधित कोई भी समस्या आपके आड़े नहीं आएगी। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी आशुतोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, मेरा भरसक प्रयास रहता है कि मैं कुछ आपको ऐसे अचूक उपाय दूं जिन्हें हर आम व्यक्ति भी समझ सके। मैं आपको यहाँ पर ज्योतिषीय तथ्य समझाने की कोशिश नहीं करती हूँ। मुझे पता है ज्योतिष थोड़ी क्लिष्ट भाषा है, ज्योतिष ऐसा तथ्य है जो हर व्यक्ति को, आम व्यक्ति को समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ जो मैं सरल तरीके से आपको समझाऊं जिन्हें आप एक आम आदमी भी समझ जाए और अपने उन उपायों को करके अपने जॉब से, अपने धंधे से संबंधित जो भी उसको समस्या है उनसे वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हर घर में पति भी कमाते हैं, कुछ में पत्नियां भी कमा रही हैं, कुछ में बच्चे भी कमा रहे हैं और सक्सेस नहीं मिल रही है। वो सक्सेस का रेशियो आपका बढ़ने लगे, उस सक्सेस के रेशियो के लिए हम अपनी कुंडली का देखते हैं दसम भाव। इस दसम भाव को हम कैसे मजबूत कर लें? आप किसी भी लग्न के हो, किसी भी राशि के, यहाँ राशि के हिसाब से बता रही हूँ, आप उसे लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं। और उस पर पड़ने वाली आपने अपना जन्मांक चक्र उठाइए, उसमें आप 10वां खाना देखिए, उस 10वें खाने में कौन सी राशि बनी है, उस राशि के आधार पर आप इस प्रयोग को करेंगे। अपने जन्मांक चक्र में अपने लग्न चार्ट में जाइए और वहां पर दसम भाव का स्वामी देख लीजिए कि कौन बनता है, उसके हिसाब से आपको करना है। यहां मेष राशि के लिए बात कर रही हूं। अगर मेष राशि के आप जातक हैं या मेष लग्न के आप जातक हैं, सफलता नहीं मिल रही है आपको, तो आपको एक कॉपर यानी कि तांबे का कड़ा आपको सीधे हाथ की कलाई में, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, धारण कर लीजिए। 3 महीने लगातार कीजिए। आपको इससे फायदा मिल रहा है तो पहने रहिए, नहीं तो आप उतार के भी रख सकते हैं। इसको धारण करके रखिए, 3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देगा, आपको सक्सेस मिलने लगेगी। और साथ में हनुमान जी की आप आराधना भी कीजिए, तो आपको सब यहाँ पर आपके जॉब, व्यवसाय, कारोबार में आपको सक्सेस के रेट आपके बढ़ जाएंगे। वृष राशि के लिए, अगर आप मेष लग्न यानी कि आपके पहले घर में 1 नंबर लिखा है या आपकी राशि में 1 नंबर लिखा है तो आप मेष राशि के हैं, उस हिसाब से आप इस प्रयोग को करेंगे। अगर आपके लग्न चार्ट पर 2 नंबर लिखा है, बीचों बीच में पहले नंबर से जहाँ से कुंडली शुरू हो रही है वो 2 नंबर लिखा है, या चंद्र राशि आपकी वृष है, तब आप इस प्रयोग को करेंगे। आपको करना क्या है, 41 दिन आपको एक रोटी बनानी है, उस पर घी और चीनी लगानी है, इसे आपको कौओं को डालना है।
आपने कहा मैम कौवे नहीं मिलते, तो आप पक्षियों को खिलाना शुरू करिए। 41 दिन लगातार कीजिए, उसके बाद आप आगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहिए। 10वां भाव आपका मजबूत होगा और आपके लिए लाभ के रास्ते खुल जाएंगे। मिथुन राशि के लिए अगर आपके जन्मांक में बीच में सबसे पहले जो संख्या शुरू हो रही है वो 3 नंबर है, तो आप मिथुन लग्न मिथुन राशि के हैं। अगर आपकी राशि पर भी चंद्रमा 3 नंबर पर बैठा है तो ये आपकी चंद्र राशि मिथुन हुई। अगर लग्न लिखा है तो 3 नंबर आपका मिथुन हुआ। मिथुन के जातकों को क्या करना है, आपको केसर का टीका डेली अपने नाभि से आपको शुरू करना है। केसर को आपको थोड़े से कांच की कटोरी या चांदी की कटोरी में घोलिए, पहले गणेश जी को लगाइए, उसके बाद अपनी नाभि पर लगाइए, अपने कंठ पर लगाइए और अपने मस्तक पर लगाइए। नियमित करिए और इसके साथ ही हर गुरुवार को यानी कि बृहस्पतिवार को आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है या फिर इसको आपको सुनना शुरू करना है। देखिएगा आपका 10वां भाव जागृत होते ही आपके लिए जॉब व्यवसाय धंधा आपका दौड़ने लगेगा। यहाँ बात कारोबार की हो रही है, जॉब धंधा कारोबार बिजनेस नौकरी जो भी आप कर रहे हैं उसको उसमें सक्सेस की रेट को बढ़ाने के लिए यानी सफलता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए। कर्क राशि के हैं आपको कर्क राशि को आपको मंगलवार को आपको लाल चंदन की माला आपको हनुमान जी को अर्पित करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, उसके बाद इस लाल चंदन की माला को आप गले में धारण कर लीजिए और इसको गले में ही धारण करे रहिए और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करिए। 10वां से संबंधित जो भी समस्याएं यानी आपकी जॉब व्यवसाय कारोबार से संबंधित जो भी समस्याएं वो सब आपकी दूर हो जाएंगी और उसमें आपको सफलता मिलने लगेगी। काम धंधा जॉब व्यवसाय आपके दौड़ने लगेंगे। अब आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं यानी जन्मांक चक्र में पहला जो आपका जन्मांक शुरू हो रहा है 5 नंबर से या जहां चंद्रमा लिखा है 5 नंबर, तो आप सिंह राशि के या सिंह लग्न के हैं। आपको सिंह लग्न के हैं तो आपको शुक्रवार को आपको पानी वाला नारियल लेना है, इसको लाल चुनरी में लपेटिए और इसको 7 शुक्रवार लगातार माता के चरणों में अर्पित करके आएंगे और अपनी कामना बोल कर आइए। कैसा भी बंधा आपका व्यवसाय है, जॉब नहीं मिल रही है, तत्काल गति से आपके काम धंधे दौड़ने लगेंगे। कन्या राशि के लिए कन्या राशि के जातकों को नियमित अपने खाने में से जो आप पहला भोजन करते हैं, मैं चाय की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नाश्ते की बात कर रही हूँ, जो भी आप पहला भोजन कर रहे हैं उसमें से 3 कौर जितना बड़ा आप खाते हैं उतना आप निकाल कर पहले बाहर रखिए। अपना खाना खत्म होने के बाद इसको उठाकर बाहर पक्षियों के लिए रख दीजिए। ये आप डेली करेंगे तो आपको अपने जीवन के लाभ व्यवसाय और आपका भाग्य तीनों आपको साथ देने लगेंगे और आपको कभी भी अपने काम से अपनी जॉब से लेकर कभी भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तुला राशि के लिए तुला राशि के लोगों का बहुत अधिक काम धंधे पर मन नहीं लगता है, बार बार ये काम करते भी हैं और इनका मन उचाट हो जाता है। कुछ दिन काम करेंगे, कुछ दिन इनका काम हट जाएगा, मन हट जाता है, एक काम धंधे पर ये टिक कर नहीं रहते हैं। तो इनके लिए है डेली इनको पहले बाल्टी में गंगा जल डालेंगे, उसके बाद शुद्ध जल भरकर स्नान करेंगे और इनको प्रदोष पर इनको लगातार प्रदोष पर शिवलिंग पर आपको पंचामृत अर्पित करना है। कैसा भी आपका मन नहीं लग रहा है काम पर, आप बार बार जॉब बदल रहे हैं या नौकरी बदल रहे हैं, आपका वो सारा समाप्त हो जाएगा, आप टिक कर काम करने लगेंगे और लाभ के रास्ते खुल जाएंगे। वृश्चिक राशि के लिए वृश्चिक राशि के लिए आपको करना है 3 धातु का छल्ला धारण करना है। आपको वृश्चिक राशि के जातकों को 3 धातु का एक कढ़ा या आप रिंग बनवा सकते हैं और या कढ़ा बनवा सकते हैं। 3 धातु जिसमें 1 भाग सोना, 2 भाग चांदी और 3 भाग तांबा, इनके आपको तार बनाने हैं। उसके बाद इसको ट्विस्ट करके ऐड कर इसको गोल शेप में देकर आप रिंग बना सकते हैं, आप इसका कढ़ा बना सकते हैं। देखिए इस तरह से ये 3 धातु का है, 3 धातु हैं इसमें, सोना चांदी तांबा, ये तीनों धातु इसमें मिक्स हैं। अब इसको आप रिंग भी बना सकते हैं और इसको आप कढ़े के रूप में भी धारण कर सकते हैं, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो। पुरुष है तो सीधे हाथ में धारण करेंगे और महिलाएं तो इसे लेफ्ट हैंड में धारण कर लीजिए और सारी उम्र के लिए धारण कर लीजिए। आपका किसी भी तरह से जॉब धंधा व्यवसाय आपको सफलता मिलती चली जाएगी। अगर आप धनु राशि के हैं
आपको सफलता नहीं मिल रही है, चाहे वो आप धनु राशि के हैं चाहे धनु लग्न के हैं, तो अपने घर में मनी प्लांट मिट्टी में ज़रूर लगाइए और विशेष रूप से इसे साउथ की तरफ लगाइए और डेली इसमें आधा चम्मच दूध पानी में मिक्स करके अपने हाथों से लगाइए और इसकी बेलों को आप रेड कलर का धागा या मौली बांधकर ऊपर चढ़ा दीजिए। इसकी बेलों को नीचे मत गिरने दीजिए। जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे आपके जीवन में भी मनी की बरसात होने लगेगी। ये धनु राशि के लिए स्पेशल उपाय है, चाहे वो आप धनु राशि के हों धनु लग्न के हों। मकर लग्न या मकर राशि, आप भी चाहते हैं कि आपका काम में मन लगे, आपका काम धंधे पर टिके रहें, चाहे वो आप जॉब करते हो चाहे व्यवसाय करते हो, उसमें निरंतर आपको तरक्की मिलती चली जाए। तो आपको क्या करना है, एक तो आपको नॉनवेज नहीं खाना है, नॉनवेज का आपको त्याग करना है और हर शुक्रवार को आप दही से स्नान करना है। यानी आधा कटोरी दही ले जाइए, पहले साबुन से नहा लीजिए, उसके बाद पूरे शरीर पर दही मल लीजिए, चेहरे पर, हाथ पैरों पर, सभी पर। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कर दीजिए। आपका जैसे जैसे शुक्र प्रबल हो जाएगा वैसे वैसे शनि आपको शुभ फल देने लगेगा। काम धंधा जॉब व्यवसाय आपके दौड़ने लगेंगे, कभी भी आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कुंभ राशि के या कुंभ लग्न के हैं, आप अपने दसम भाव को जागृत करना चाहते हैं। देखिए, भावों को जागृत करने से ही उनके शुभ फल मिलते हैं। अगर वो जागृत हैं तब तो आप देख रहे होंगे कि उस व्यक्ति को जॉब धंधे की कोई कमी नहीं होती, एक करता है 4 में उसको सफलता मिल जाती है। लेकिन जब इनके ये भाव सुप्त होते हैं या भाव सुप्त होते हैं या यहाँ पर उनकी एनर्जी कम होती है, यानी कि इनमें डिग्री कम होती है, जिसकी वजह से या चंद्रमा उनका पीड़ित होता है, ऐसे व्यक्तियों का काम धंधे पर मन नहीं लग रहा होता है, जिस वजह से इनको ये परेशानियां आ जाती हैं। तो कुंभ राशि के जातकों को शिवलिंग पर आपको अनार का रस अर्पित करना है। हर सोमवार को आप अनार का रस शिवलिंग पर अर्पित करेंगे नमः शिवाय का जाप करके, तो कैसा भी आपका बंधा व्यापार है, जॉब है, सब कुछ आपका दौड़ने लगेगा। अंतिम राशि मीन राशि। अगर आप मीन राशि के हैं, मीन लग्न के हैं, तो ये प्रयोग आपको करना है। आपको नियमित केसर का टीका अपनी नाभि, अपने कंठ, अपने मस्तक पर लगाना है और साथ में ही पीपल की जड़ को सींचना है। पीपल की जड़ को हर शनिवार को आप पानी से सींचेंगे, तो कैसा भी आपका काम धंधा आपका रुक रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है, लाभ मिलना आपको शुरू हो जाएगा। शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। तो ये थे राशियों के हिसाब से आपको अपने दसम भाव को जागृत करने वाले ऐसे अचूक उपाय कि जिन्हें करने से आपका दसम भाव जागृत होते ही आपके जीवन में धन समृद्धि के मार्ग खुल जाएंगे। आपका जॉब धंधा व्यवसाय दौड़ने पर लगेगा और आप भी करोड़पति और अरबपति बन सकते हैं। चाहे आप जिस क्षेत्र में भी आप काम करते हो, कुछ भी काम करते हो, उस काम में आपको सफलता मिलने लगेगी। देखिए, कैरियर के लिए दसम भावी देखा जाता है। अब राशि के अनुसार से क्या आपको कैरियर चुनना चाहिए, कौन सा सूटेबल आपके लिए कैरियर है, उसका वीडियो मैं आपको अलग से दूंगी। लेकिन यहाँ मैंने बताया है पहले इस भाव को हम कैसे जागृत कर लें। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि आपको कैसे सफलता मिलने वाली है। इन उपायों को कीजिए और अपने दसम भाव को जागृत कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी फॉरवर्ड कीजिए। आपको अपने जो भी आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छा है, लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको लगता है औरों को भी पता चलना चाहिए, तो उनसे भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। यकीनन उनको भी फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। राधे राधे।